द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एपिसोड 7 मराठा साम्राज्य द मराठा एम्पायर। मराठा साम्राज्य या मराठा संघ राज्य 18वीं शताब्दी में दक्षिणी एशिया के एक बड़े भाग पर प्रभुत्व था। साम्राज्य औपचारिक रूप से 1674 से छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के साथ अस्तित्व में आया और 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय के हार के साथ समाप्त हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय उपमहाद्वीप पर नियंत्रण पाने से पहले अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल शासन को समाप्त करने के लिए काफी हद तक श्रेय मराठों को दिया जाता है। मराठे एक मराठी पश्चिमी डेक्कन पठार वर्तमान महाराष्ट्र से एक योद्धा समूह थे जो हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करके प्रमुखता से उठे थे। 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठे प्रमुख हो गए, जिन्होंने आदिल शाही वंश के खिलाफ विद्रोह किया और अपनी राजधानी के रूप में रायगढ़ के साथ एक हिंदवी स्वराज्य का निर्माण किया। उनके पिता शाहजी राजे ने उससे पहले तंजावुर पर विजय प्राप्त की थी, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज के सौतेले भाई वेंकोजी राव उर्फ एकोजी को विरासत में मिला था और उस राज्य को तंजावुर मराठा राज्य के रूप में जाना जाता था। बैंगलोर, जो 1537 में विजयनगर साम्राज्य के एक जागीरदार केम्पो गौड़ा द्वारा स्थापित किया गया था, जिसने विजयनगर साम्राज्य के स्वतंत्रता की घोषणा की थी, उसे 1638 में उनके उप सेनापति शाहजी भोसले के साथ राणा दुल्ला खान के नेतृत्व में एक बड़ी आदिल शाही बीजापुर सेना द्वारा बैंगलोर पर कब्जा कर लिया गया था, जिन्होंने कैंपे गौड़ा 3 को हराया था और बैंगलोर शाहजी को जागीर सामंती संपत्ति के रूप में दिया गया था। मराठे अपनी गतिशीलता के लिए जाने जाते थे और मुगल मराठा युद्धों के दौरान अपने क्षेत्र को मजबूत करने में सक्षम थे और बाद में मराठा साम्राज्य पूरी भारत में फैल गया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद शाहू महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते मुगलों द्वारा कैद से रिहा किया गया था। अपनी चाची महारानी ताराबाई के साथ थोड़े संघर्ष के बाद बालाजी विश्वनाथ और धनजी जाधव की मदद से शाहू महाराज शासक बने। उनकी मदद से प्रसन्न होकर शाहू महाराज ने बालाजी विश्वनाथ और बाद में उनके वंशजों को पेशवा यानी साम्राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते रहे। मराठा शासन के विस्तार में बालाजी और उनके वंशजों की अहम भूमिका थी। अपने चरम पर मराठा साम्राज्य उत्तर के अटक से कटक तक और गुजरात से बंगाल तक फैला हुआ था। इतिहासकार अटक को मराठा साम्राज्य का अंतिम मोर्चा मानते हैं, लेकिन उन्होंने पेशावर पर कब्जा किया था। बालाजी बाजाराव पेशवे ने मुगल सिंहासन को समाप्त करने के लिए सदाशिवराव भाव को दिल्ली भेजा। 1761 में मराठा सेना ने अफगान दुर्रानी साम्राज्य के अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ पानीपत का तीसरा युद्ध हार गए, जिससे उनका अफगानिस्तान में साम्राज्य विस्तार नहीं हो पाया। बड़े साम्राज्य को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए माधवराव ने शूरवीरों को सबसे मजबूत करने के लिए अर्थ स्वायत्तता दी और मराठा संघ राज्य बनाया। ये सरदार बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर और मालवा के होलकर व ग्वालियर और उज्जैन के सिंधिया के रूप में जाने जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुणे में पेशवा पद के उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, जिसके कारण पहला एंग्लो मराठा युद्ध हुआ, जिसमें मराठे विजयी हुए। दूसरा और तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध 1805 से 1818 तक में उनकी पराजय होने तक मराठे भारत में पूर्व प्रख्यात केंद्र शक्ति बने रहे। मराठा साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा समुद्र तट था
जिसे कान्होजी आंग्रे जैसे नौसेना प्रमुख के अधीन शक्तिशाली मराठा नौसेना द्वारा सुरक्षित किया गया था। वे विदेशी नौसैनिक जहाजों को खाड़ी में रखने में बहुत सफल रहे, विशेष रूप से पुर्तगाली और ब्रिटिश लोगों के। तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा और भूमि आधारित किलेबंदी करना मराठों की रक्षात्मक रणनीति और क्षेत्रीय सैन्य इतिहास के महत्वपूर्ण पहलू थे। छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज भोसले के मराठा अभिजात्य थे और साथ ही उन्हें मराठा साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है। शिवाजी महाराज ने बीजापुर सल्तनत से मराठा लोगों को रिहा करने का बीड़ा उठा रखा था और मुगलों की कैद से उन्होंने लाखों मराठाओं को आजादी दिलवाई। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे मुगल साम्राज्य को खत्म करना शुरू किया और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करने लगे। रायगढ़ को उन्होंने अपना साम्राज्य की राजधानी घोषित की और एक आजाद मराठा साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद अपने साम्राज्य को मुगलों से बचाने के लिए वे लगातार लड़ते रहे। 1674 में स्थापित नव मराठा साम्राज्य के छत्रपति के रूप में उनका राज्य अभिषेक किया गया। शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप के तकरीबन 4.1% भाग पर अपना प्रभुत्व जमा लिया था। लेकिन इसके बाद भी शिवाजी महाराज तेजी से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। उनकी मृत्यु के समय उन्होंने 300 किले के साथ तकरीबन 40,000 की घुड़सवार सेना और 50,000 पैदल सैनिकों की फौज बना रखी थी और साथ पश्चिमी समुद्री तट तक एक विशाल नौसेना का प्रतिष्ठान भी कर रखा था। समय के साथ साथ इस साम्राज्य का विस्तार भी होता गया और इसी के साथ इसके शासक भी बदलते गए। शिवाजी महाराज के बाद उनके पोतों ने मराठा साम्राज्य को संभाला और फिर उनके बाद 18वीं शताब्दी के शुरू में पेशवा मराठा साम्राज्य को संभालने लगे। संभाजी महाराज। शिवाजी महाराज के 2 बेटे थे, संभाजी और राजा राम। संभाजी महाराज उनका बड़ा बेटा था जो दरबारियों के बीच काफी प्रसिद्ध था। 1681 में जब संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य का ताज पहना और अपने पिता की नीतियों को अपनाकर वे उन्हीं की राह में आगे चल पड़े। संभाजी महाराज ने शुरू में ही पुर्तगाल और मैसूर के चिक्का देवा राय को पराजित कर दिया था। इसके बाद किसी भी राजपूत मराठा गठबंधन को हटाने के लिए 1681 में औरंगजेब ने खुद दक्षिण की कमान अपने हाथ में ले ली। अपने महान दरबार और 5 लाख की विशाल सेना के साथ उन्होंने मराठा साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत की और बीजापुर और गोलकोंडा के सल्तनत पर भी मराठा साम्राज्य का ध्वज लहराया। अपने 8 साल के शासनकाल में उन्होंने मराठाओं को औरंगजेब के खिलाफ एक भी युद्ध या गढ़ हारने नहीं दिया। 1889 के आसपास संभाजी महाराज ने अपने सहकारियों को रणनीतिक बैठक के लिए संगमेश्वर में आमंत्रित किया ताकि मुगल साम्राज्य को हमेशा के लिए हटा सके। लेकिन गनोजी शिर्के और औरंगजेब के कमांडर मुकर्रब खान ने संगमेश्वर में जब संभाजी महाराज बहुत कम लोगों के साथ थे तब उन पे हमला किया। इससे पहले औरंगजेब कभी भी संभाजी महाराज को पकड़ने में सफल नहीं हुआ था, लेकिन इस बार अंततः उसे सफलता मिल ही गई और 1 फरवरी 1689 को उन्होंने संगमेश्वर में आक्रमण कर मुगल सेना ने संभाजी महाराज को कैदी बना लिया। उनके और उनके सलाहकार कवि कलाश को बहादुरगढ़ ले जाया गया, जहां औरंगजेब ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए मार डाला। 11 मार्च 1689 को उन्होंने संभाजी महाराज को मार दिया था। राजा राम और ताराबाई।
संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनके सौतेले भाई राजा राम ने सिंहासन संभाला, लेकिन मुगलों की रायगढ़ पर घेराबंदी शुरू हो चुकी थी और इसीलिए उन्हें विशालगढ़ जाना पड़ा और इसके बाद सुरक्षा के लिए उन्हें गिंगी भी जाना पड़ा। वहीं से मराठा शूरवीर मुगल सैन्य दलों पर छापा मारते थे और इस प्रकार बहुत से किलों को मराठाओं में दोबारा हासिल कर लिया गया था। उस समय के कुछ महान शूरवीरों में संताजी घोरपड़े, धनाजी जाधव, परशुराम पंत प्रतिनिधि, शंकर जी नारायण सचिव और मेलगिरी पंडित शामिल थे। 1697 में राजा राम ने औरंगजेब को युद्ध विराम की संधि भी दे दी थी, लेकिन औरंगजेब ने इनकार कर दिया। 1700 में सिंहगढ़ किले में राजा राम की मृत्यु हो गई। उनकी विधवा ताराबाई अब साम्राज्य को अपने बेटे रामराज शिवाजी द्वितीय के नाम पर चला रही थी। उन्होंने ही कुछ समय तक मुगलों के खिलाफ मराठा साम्राज्य की कमान संभाली और 1705 से उन्होंने नर्मदा नदी भी पार कर दी और मालवा में प्रवेश किया ताकि मुगल साम्राज्य पर अपना प्रभुत्व जमा सके। छत्रपति शाहू जी महाराज 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी महाराज के बेटे शिवाजी के पोते को मराठा साम्राज्य के नए शासक बहादुर शाह प्रथम को रिहा कर दिया, लेकिन उन्हें इस परिस्थिति में रिहा किया गया था कि वे मुगल कानून का पालन करेंगे। रिहा होते ही शाहू ने तुरंत मराठा सिंहासन की मांग की और अपनी चाची ताराबाई और उनके बेटे को चुनौती दी। इसके चलते एक और मुगल मराठा युद्ध की शुरुआत हो गई। तभी 1707 में सतारा और कोल्हापुर राज्य की स्थापना की गई, क्योंकि उत्तराधिकारी के चलते मराठा साम्राज्य में ही वाद विवाद होने लगे थे। लेकिन अंत में शाहू को ही मराठा साम्राज्य का नया छत्रपति बनाया गया, लेकिन उनकी माता अभी भी मुगलों के ही कब्जे में थी। लेकिन अंततः जब मराठा साम्राज्य पूरी तरह से सशक्त हो गया, तब शाहू अपनी मां को भी रिहा करने में सफल हुए। इसके बाद शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को नए पेशवा के रूप में नियुक्त किया। शाहू के शासनकाल में रघुजी भोसले ने पूर्व वर्तमान बंगाल में मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। सेनापति धाबड़े ने पश्चिम में विस्तार किया। पेशवा बाजीराव और उनके 3 मुख्य पवार, धार, होलकर, इंदौर और सिंधिया, ग्वालियर ने उत्तर में विस्तार किया। ये सभी राज्य उस समय मराठा साम्राज्य का ही हिस्सा थे। पेशवा युग। इस युग में पेशवा चित्तपावन परिवार से संबंध रखते थे, जो मराठा सेनाओं का नियंत्रण करते थे और बाद में वही मराठा साम्राज्य के शासक बने। अपने शासनकाल में पेशवाओं ने भारतीय उपमहाद्वीप में ज्यादातर भागों पर अपना प्रभुत्व बना रखा था। बालाजी विश्वनाथ। 1717 में शाहू ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की नियुक्ति की थी। उसी समय पेशवा का कार्यालय ही सुप्रीम बन गया और शाहू जी महाराज मुख्य व्यक्ति बने। उनकी पहली सबसे बड़ी उपलब्धि 1714 में कान्होजी अंग्रे के साथ लानावल की संधि का समापन करना था, जो कि पश्चिमी समुद्र तट के सबसे शक्तिशाली नौसेना मुखिया में से एक थे। बाद में वे मराठा में शामिल हो गए। 1719 में मराठाओं की सेना ने दिल्ली पर हल्ला बोला और डेक्कन के मुगल गवर्नर सैयद हुसैन हाली के मुगल साम्राज्य को परास्त किया। तभी उस समय पहली बार मुगल साम्राज्य को अपनी कमजोर ताकत का एहसास हुआ। बाजीराव प्रथम। अप्रैल 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनके बेटे बाजीराव प्रथम की नियुक्ति शाहू ने पेशवा के रूप में की। बाजीराव ने मराठा साम्राज्य के विस्तार को भारतीय उपमहाद्वीप में 3% से 30% तक पहुंचाया। अप्रैल 1740 तक अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने कुल 41 युद्ध में लड़ाई की और इनमें से एक भी युद्ध वो नहीं हारे। 28 फरवरी 1728 को
महाराष्ट्र के नाशिक शहर के पालखेड़ गांव में जमीन को लेकर बाजीराव प्रथम और कमरुद्दीन खान और हैदराबाद के असफ जाह प्रथम के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें मराठाओं ने निजाम को पराजित कर दिया। इस युद्ध में बाजीराव प्रथम ने सैन्य रणनीति का एक उत्तम नजराना पेश किया था। 1737 में बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठाओं ने दिल्ली के उपनगरों पर दिल्ली के युद्ध में बम वर्षा की और छापा मारा। मराठाओं के आक्रमण से मुगलों को बचाने के लिए निजाम ने डेक्कन छोड़ दिया, लेकिन फिर भी बुरी तरह से भोपाल युद्ध में पराजित हुआ। मुगलों ने इस युद्ध में मराठाओं के सामने पूरी तरह से घुटने टेक दिए थे और इसी के चलते मराठाओं ने मालवा से संधि करके उन्हें राज्य सौंप दिया। इसके बाद वसई का युद्ध मराठा और पुर्तगाली शासक के बीच हुआ। यह गांव मुंबई के उत्तर में 50 किलोमीटर की दूरी पर आता है। इस युद्ध का नेतृत्व बाजीराव के भाई चिमाजी अप्पा ने किया था। इस युद्ध में मराठाओं की विजय बाजीराव के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुई। बालाजी बाजीराव का बेटा बालाजी बाजीराव नाना साहेब के नियुक्ति शाहूजी महाराज ने दूसरे दरबारियों के विरोध के बावजूद अगले पेशवा के रूप में की। 1740 में मराठा सेना अर्काट में आई और उन्होंने अर्काट के नवाब दोस्त अली को धर्मल चेर्री में पराजित किया। इस युद्ध में उनके कई महत्वपूर्ण लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। शुरू में ही विशाल सफलता हासिल करने से मराठा साम्राज्य दक्षिण में भी तेजी से फैल रहा था। दमल चेर्री से मराठा अर्काट की तरफ गए, जहां बिना कुछ किए ही आसानी से उन्होंने मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद दिसंबर 1740 को रघुजी ने त्रिचेनोपोली पर आक्रमण किया। अंत में कैदी बनाने के बाद चंदा साहेब और उनके बेटे को नागपुर भेजा गया। कर्नाटक के सफल अभियान के बाद त्रिचिन्नोपोली का युद्ध करके रघुजी भी कर्नाटक से वापस आ गए थे। इसके बाद 1741 से 1748 तक उन्होंने बंगाल में 6 अभियान चलाए, जिसके चलते रघुजी उड़ीसा को भी अपने साम्राज्य में शामिल करने में सफल हुए और धीरे धीरे मराठा साम्राज्य ने उड़ीसा, बंगाल और बिहार पर भी अपना प्रभुत्व जमा लिया। इसके बाद 1751 में बंगाल के नवाब से रघुजी के साथ शांति का सौदा कर लिया और वार्षिक रूप से उन्हें 1.2 मिलियन रुपए देने का दावा भी किया। इसी समय राजपूताना शासक भी मराठा साम्राज्य के प्रभुत्व में आ चुके थे। पानीपत का तीसरा युद्ध 1759 में सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठाओं ने उत्तर भारत में अफगान की वापसी के जवाब में अपनी विशाल सेना उत्तर की तरफ भेजी। भाऊ की सेना को दूसरे मराठों शासकों को सेना जैसे होलकर, सिंधिया, गायकवाड़ और गोविंद पंत बुंदेले की सेनाओं की वजह से और ज्यादा बल मिला। इस तरह मराठाओं ने कुल 1 लाख सैनिकों की विशाल सेना बना रखी थी, ताकि वे दिल्ली की मुगल सल्तनत को दोबारा हासिल कर सकें। पहले भी कई बार हो चुके आक्रमणों की वजह से दिल्ली काफी प्रभावित हो चुकी थी। इस युद्ध में मराठाओं ने पेशवा के बेटे विश्वासराव को मुगल सिंहासन पर बिठाने की योजना बना रखी थी। इसके बाद 1760 में निजाम को पराजित करने के बाद मराठा सैनिकों की ताकत तो और भी बढ़ गई और उनका साम्राज्य भी 28 लाख किलोमीटर एकड़ तक फैल चुका था। एक समय औध के अहमद शाह दुर्रानी ने मराठाओं को दिल्ली से निकालने में सहायता की, जिसके चलते मराठा और मुस्लिम शासकों की विशाल सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी और इस प्रकार पानीपत के तीसरे युद्ध की शुरुआत हुई। इस युद्ध में मराठाओं को हार का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उनके साम्राज्य के विस्तार में रुकावट आ गई। इसके बाद जाट और राजपूत भी मराठाओं की सहायता नहीं करते थे। इस परिणाम के बाद बहुत से शासकों ने मराठाओं की सहायता करने से इनकार कर दिया। इतिहासकारों ने भी मराठाओं की काफी आलोचना की थी,
एक समय जहां मुस्लिम शासक अब जात के नाम पर एक हो रहे थे, वहीं इस समय हिंदू शासक एक दूजे से अलग होने लगे थे। पेशवा माधवराव प्रथम मराठा साम्राज्य के चौथे पेशवा थे। उनके शासनकाल में मराठा साम्राज्य का पुनर्गठन किया जा रहा था। मराठा साम्राज्य में उन्होंने एकत्रित सेना की तरह काम किया और निजाम को पराजित करने के लिए दक्षिण की तरफ चले गए। उन्होंने अपने मुख्य शूरवीर जैसे भोसले, सिंधिया और होलकर को उत्तर में मराठा साम्राज्य का विस्तार करने के लिए भेजा, जहां उन्होंने 1770 के शुरू में ही मराठा साम्राज्य का पुनर्गठन और विस्तार कर लिया था। मराठा साम्राज्य विस्तार की चरम सीमा पर था। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत से भागों पर अपना प्रभुत्व जमा लिया था। बहुत से क्षेत्रों को हासिल करने के अलावा मराठाओं ने बहुत सी सहायक नदियों को भी जोड़ रखा था, जिनसे उन्हें काफी आय भी हुआ करती थी। मराठा साम्राज्य ने हैदर अली और टीपू सुल्तान की मैसूर सल्तनत, औध के नवाब, बंगाल के नवाब, हैदराबाद के निजाम और अरकाट के नवाब को पराजित किया। चौथ, कर के रूप में मराठाओं को दिल्ली, औध, बंगाल, बिहार, ओडिशा, पंजाब, हैदराबाद, मैसूर, उत्तर प्रदेश और राजपूत से पैसा मिलता था। 1752 में औध के नवाब सफदर जंग ने मराठाओं से प्रार्थना की थी कि वे अफगानी रोहिला को हराने में उनकी मदद करें। इसके बाद 1752 में मराठी सेना ने अफगान रोहिला को पराजित करने के लिए पुणे छोड़ दिया और पूरे रोहिलखंड, वर्तमान उत्तर पूर्वी उत्तराखंड पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। 1752 में मराठाओं ने बहुत से मुगल शासकों के साथ दोस्ती और एक संधि भी स्थापना की थी, जिसमें मुख्य रूप से वजीर और सफदर जंग शामिल थे। लेकिन बदले में ये दोनों मराठाओं को पंजाब और सिंध की जमा हुई चौथ कर देते थे। साथ ही उन्होंने मराठाओं को अजमेर और आगरा की सूबेदारी भी दे रखी थी। इसके बाद 1758 में मराठाओं ने उत्तर पश्चिम में अपना साम्राज्य का विस्तार करने की शुरुआत की और अपनी सीमा को अफगानिस्तान से फैलाया। उन्होंने आसानी से अहमद शाह अब्दाली की अफगान सेना को पराजित कर दिया। उस समय अफगान की सेना में तकरीबन 25,000 से 30,000 सैनिक थे, जिनमें अहमद शाह दुर्रानी का बेटा तिमुर शाह भी था, जो सेना का नेतृत्व कर रहा था। मराठाओं ने इसके बाद बहुत से अफगान साम्राज्यों को लूटा और वहां अपना प्रभुत्व जमाया। इनमें मुख्य रूप से लाहौर, मुल्तान, डेरा गाजी खान, पेशावर और पंजाब शामिल है। संघीय युग में महटजी सिंधिया ने मराठा साम्राज्य का पुनर्गठन भारत के उत्तरी भाग में किया, जिसे उन्होंने पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद खो दिया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं ने सतलज, कैथल, पटियाला, जिंद, थानेसर, मालेर कोटला और फरीदकोट, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अपने प्रभुत्व को खो दिया था, जो उस समय सिंधिया के हाथ में थे। और अंत में 1803 से 1805 में दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध में मराठा अपने प्रदेशों को ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ नहीं बचा पाए। So this was a wrap on this episode, guys. Hope you liked it. And if you liked it, feel proud to share the glorious history of our great India. I'll be back with a new fascinating topic representing the glorious history of India. Till then, take good care of your health. Stay connected.